गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। तो इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो है टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, कि 10,000 BC के आसपास लोग जो थे घुमक्कड़ थे, मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, वो कोई घर वगैरह नहीं बनाते रहते थे, वो जंगलों में रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और वो क्या करते थे, फूड के लिए और शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और वो क्या करते थे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे तो वहाँ पर जो भी फ्रूट्स वगैरह होते थे वो उनको एज अ फूड कंज्यूम करते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और इसके अलावा वो एनिमल्स का जो मीट वगैरह होता था उसको वो खाते थे और इसके लिए वो एनिमल्स का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोग खेती करने लगे और कई तरह की खेती, जैसे गेहूं की, वीट की मतलब, और राइस वगैरह की खेती वो करने लगे। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से एग्रीकल्चर शुरू हुई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है हाउ एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड, तो ये पैराग्राफ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन दी हुई है क्रॉप के बारे में। तो हमने जैसे कल देखा था कि क्रॉप जो है वो जब किसी लार्ज एरिया में सेम काइंड के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप की डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो ये हो गई हमारे पास क्रॉप की डेफिनेशन। For example, crop of wheat means that all the plant grown in a field are that of wheat, कि जैसे हमसे कोई पूछे, कहे कि ये गेहूँ जो है गेहूँ की फसल है, तो गेहूँ की फसल का मतलब क्या है कि ये जो गेहूँ की फसल है इसे एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया गया है। You already know that crop are of different type like cereals, vegetable and fruits। तो जैसा कि हम जानते हैं हम डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती है उनको कल्टीवेट करते हैं। जैसे सीरियल्स में हम व्हीट है, राइस है, पैडी पर्ल मिलेट है, इनको हम कल्टीवेट करते हैं। इसके अलावा हम फ्रूट्स के फॉर्म में हम वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, इनकी खेती करते हैं। वेजिटेबल्स की फॉर्म में पोटैटो है, टमाटो है, और कई तरह की वेजिटेबल्स का आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। तो कई तरह की जो क्रॉप्स हैं, कई वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं उसके लिए हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बेसिस ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो, कि जो क्रॉप्स है उन्हें क्लासीफाई किया गया है सीजन के बेसिस पर। जिस सीजन में क्रॉप उगती है, यानी जो सीजन किसी क्रॉप के लिए फेवरेबल होता है उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉप है वो 3 टाइप की होती है, जो है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में। तो खरीफ क्रॉप जो है वो ऐसी क्रॉप होती है जो कि रेनी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। अब हम जानते हैं हमारे यहाँ पर, हमारे राजस्थान में जो बारिश का टाइम जो है वो होता है जून जुलाई के आसपास। तो खरीफ जो क्रॉप होती है वो जून जुलाई में ग्रो कर दी जाती है, बो दी जाती है, और इनकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने देखा होगा इस टाइम पर बाजरे की खेती होती है, तो बाजरा जो है यानी पर्ल मिलेट जो है वो एक खरीफ क्रॉप हो जाएगी। इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो खरीफ क्रॉप की जो डेफिनेशन है वो है द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन, यानी ऐसी क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। और रेनी सीजन जो है वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है जो है जून से जुलाई, एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर, और जिन्हें कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जिनकी कटाई कर दी जाती है, उन्हें हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। यहाँ पर आपको जून जुलाई करना है, सितंबर की जगह जुलाई लिखना है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैडी। पैडी मीन्स धान, राइस, और मेज़ मीन्स मक्का। तो पैडी है, मेज़ है, पर्ल मिलेट है, ये जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ क्रॉप जो है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। अब हम जानते हैं जो विंटर सीजन होता है
ये जो विंटर सीजन है ये अक्टूबर नवंबर में आता है। तो ऐसी क्रॉप जो कि विंटर सीजन के अंदर ग्रो की जाएगी और जो कि मार्च अप्रैल के टाइम पर काट ली जाती हैं, यानी इन्हें हर मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप की हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो होगी द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी क्रॉप जो कि विंटर सीजन मतलब अक्टूबर नवंबर में जिसे ग्रो किया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, और इन्हें मार्च या अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ऐसी जो क्रॉप होती है उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। और इसके लिए हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो है वीट एंड मस्टर्ड। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही खरीफ का मौसम ख़त्म होता है, मतलब बारिश का मौसम ख़त्म होता है, खरीफ की जो फसल होती है वो काट ली जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट जो फसल की जो बुआई होती है वो होती है, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर गेहूँ हैं, सरसों हैं, इनको उगाया जाता है। तो ये रबी क्रॉप के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट है और मस्टर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉप है वो है जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप जो होती हैं, ये जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें हम समर क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉप होती हैं वो समर टाइम में ही ग्रो होती है और समर टाइम में ही इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मतलब ये जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें मार्च अप्रैल में ग्रो किया जाता है और मिड जुलाई के आसपास इन्हें काट लिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा समर सीजन में हम क्यूकम्बर खाते हैं, क्यूकम्बर बहुत आते हैं, या वाटरमेलन जो है वो उसी टाइम पर आता है। तो ये जो वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, मस्क मेलन है, ये जो क्रॉप होती है वो होती है जायद क्रॉप। तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइप की क्रॉप आई बेस्ड ऑन द सीजन, जो हो गई रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो हमारी जो बुक है उसमें रबी क्रॉप की जो डेफिनेशन दी हुई है वो है द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। की ऐसी क्रॉप जिन्हें रेनी सीजन में बोया जाता है उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। कि इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर तक होता है। और इसके एग्जाम्पल है पैडी मीन्स धान, मेज मीन्स मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली एंड कॉटन मीन्स कपास। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे पास खरीफ क्रॉप के। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉप दी हुई है वो है रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी ऐसी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, मतलब अक्टूबर या नवंबर, और इन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च या अप्रैल में। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं रबी क्रॉप के वो हैं वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड मीन्स सरसों एंड लिनसीड होती है अलसी। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये हो गए हमारे पास रबी क्रॉप के। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज। कि कई जगह पर समर टाइम पर पल्सेज और वेजिटेबल्स को भी ग्रो किया जाता है। तो इसके अलावा हमने खरीफ क्रॉप और जो रबी क्रॉप है उसके अलावा एक समर क्रॉप के बारे में भी पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप जो है उसकी हमारे पास डेफिनेशन थी कि ऐसी क्रॉप जो कि समर सीजन के अंदर ग्रो की जाती है उन्हें हम बोलते हैं समर क्रॉप या जायद क्रॉप। और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो है वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर। वाटरमेलन तरबूज एंड क्यूकम्बर जो खीरा ककड़ी जो आती हैं वो होती है क्यूकम्बर। तो इस तरह से हमारे पास सीजन के बेसिस पर 3 टाइप की क्रॉप आई जो हुई रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। की क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पर एक फार्मर जो है वो किन स्टेप्स को फॉलो करता है, वो हो जाएंगे हमारे पास प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले बूझो ने एक क्वेश्चन आस्क किया है जो है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। की जो पैडी है उसे हम विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, हर एक जो क्रॉप होती है उसे ग्रो करने के लिए उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक फिक्स अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। कुछ जो क्रॉप्स होती हैं वो ऐसी होती है जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो पैडी जो है वो एक ऐसी क्रॉप है जिसे कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका पहेली ने यहाँ पर आंसर दिया है पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। की जो पैडी है उसे ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। और इसीलिए जो पैडी होता है उसे रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है।
कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए जो फार्मर होता है उसे एक फिक्स पीरियड के अंदर, यानी जितने टाइम के अंदर कोई जो क्रॉप होती है वो मैच्योर होने में जो टाइम लेती है उसके अंदर उसे कई तरह की स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आगे है, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house। जैसे कि आपने कभी घर में, हमारे घर खुद के ही घर में कोई जैसे गार्डनर होता है, कोई माली वगैरह होता है किसी गार्डन का, उसको आपने कोई जो गार्डन में किसी भी क्रॉप प्लांट को देखा होगा या किसी भी ऑर्नामेंटल जो प्लांट है उसको आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, तो उसके लिए वो जो भी स्टेप्स काम में लेता है वही स्टेप एक जो फार्मर होता है उसे अपनी फसल को उगाने के लिए काम में लेना पड़ता है। These activity और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज विच आर लिस्टेड बिलो, कि एक फार्मर एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी स्टेप्स काम में लेता है उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज जो है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ है स्टोरेज। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज जो हैं उसके अंदर हमने देखा कि ऐसी एक्टिविटी जो कि कोई भी फार्मर अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए काम में लेता है वो हो गई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि किसी भी फसल को बोने के लिए ज़मीन को तैयार करना। सेकंड है सोइंग, कि हमने जो ज़मीन तैयार की है उसमें बीज को डालना। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कि जो ज़मीन हमने तैयार की है जिसमें हमने बीज डाला है, अब उस बीज को प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए उसे कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स से। नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन, कि इरिगेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट, जो सीड हमने ग्रो किया है वो धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट होगा, तो उससे ग्रोथ के लिए वाटर की भी ज़रूरत है, तो इरिगेशन के थ्रू वो वाटर वो ऑब्टेन कर पाता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ बीड्स, तो बीड्स जैसा कि हम जानते हैं बीड्स जो है जो हम मेन क्रॉप ग्रो करते हैं उसके साथ में जो अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में जैसे बथुआ वगैरह उग जाता है, तो ये जो है बीड्स की तरह काम लेते हैं, कई तरह की घास उसमें उग जाती है। तो ये बीड्स क्या करती है, जो मेन क्रॉप है उसके साथ में कॉम्पिटिशन करती है, मतलब मेन क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिसके कारण हमारी जो मेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कम मिलता है और मेन क्रॉप जो होती है हमारी वो कमज़ोर होती है। तो इसीलिए जो बीड्स होते हैं उनको फील्ड से रिमूव किया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है हार्वेस्टिंग, कि हमारी जो क्रॉप है जो कि मैच्योर हो जाती है उसे काट लेना कहलाता है हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद में हम हमारी जो क्रॉप होती है उसे अपने घर में रखते हैं या फिर गोडाउंस में रखते हैं या फिर मंडी वगैरह जो होती है उनमें वो बेच दी जाती है। तो ये जो स्टेप है वो होगी हमारे पास स्टोरेज। तो ये हुआ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का टॉपिक, ख़त्म हुआ हमारा।